Nomenclature means giving names. अच्छा, अब पहले ज़माने में जब ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था केमिस्ट्री के अंदर, तब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो चंद ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल थी। मतलब उस वक्त इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने आज है इतनी तादाद में वो डिस्कवर नहीं हो चुके थे। तो उनके नाम याद रखना और उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, उनको स्टडी करना वो आसान था उस वक्त, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो तादाद में कम थे। इसलिए तब जो नाम थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो या तो उसके ओरिजिन की वजह से उसको एक नाम दिया जाता था, या उसकी किसी प्रॉपर्टी को देखकर उसको एक नाम दिया जाता था। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो है एसिटिक एसिड, क्या है? एसिटिक एसिड। अब ये नाम इसका ट्रिवियल नेम है, मतलब ओरिजिन को देखकर इसको ये नाम दिया गया था। एसिटिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिटम, जो कि ग्रीक जुबान में विनेगार को कहते हैं, सरका। ठीक है, तो ये एसिड CH3COOH चूंकि विनेगार में पाया जाता था, विनेगार को एसिटम वो कहते थे लोग ग्रीक में, तो इसीलिए इसको नाम एसिटिक एसिड, विनेगार का एसिड दे दिया। सो नाम कहां से मिल गया उसको? इसके ओरिजिन से, जहां से ये निकल रहा था। इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं फार्मिक एसिड की। अब फार्मिक ये वर्ड डिराइव हुआ था फार्मिका से, जो कि है आंट को हम कहते हैं, सुर्ख, ये जो छोटे सुर्ख चिविंटियां होती है इनको कहते हैं फार्मिका। इनके अंदर एक एसिड HCOOH फार्मिक एसिड ये पाया जाता है। अब चूंकि ये एसिड उनके अंदर पाया जाता था, तो उस ओरिजिन के बुनियाद पर इसको नाम दिया गया फार्मिक एसिड। और इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स मौजूद है। अच्छा, तो इसका मतलब कि हिस्ट्री में तो नाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम है ये इनको इनके ओरिजिन्स के बुनियाद पर दिए जाते थे। अब चूंकि वक्त गुजरने के साथ साथ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर होते जाते, और आज हमें पता है कि मिलियंस की तादाद, लाखों के तादाद में हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो मौजूद है, तो इनके वो नाम जो कि इसकी किसी प्रॉपर्टी की वजह से या ओरिजिन की वजह से इसको दिए जाते, उनको याद रखना, इनके लिए नाम तजवीज़ करना, ये सब मुश्किल हो गया है। और खाली यही नहीं, ये नाम जो है जो ओरिजिन के बुनियाद पर या प्रॉपर्टी के बुनियाद पर इन्हें दी जाती थी, ये नाम एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड वगैरह, इन नामों में कोई भी प्रॉपर्टी इन कंपाउंड के जो भी प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज के कोई भी निशानात हमें नहीं, कोई भी तफसील, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। थोड़ा सा भी हम इंफॉर्मेशन, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि फार्मिक एसिड, अब फार्मिक एसिड से आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कार्बन कितने होंगे, बाकी इंफॉर्मेशन छोड़ लो। या एसिटिक एसिड, ये ऐसे जनरल नेम्स हैं जिनसे हम थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे बहुत से फैक्टर्स और भी हैं। इन दो फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट्स ने ये तजवीज़ कर दिया कि चूंकि एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तादाद में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हम इनको नाम नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो नेम्स है ऑलरेडी, उन नेम्स में कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में हमें मिलती नहीं है। तो लिहाजा हम क्यों सिस्टम बनाए जिससे हम इन कंपाउंड्स को ऐसे नेम्स दे दे जिससे एक तो नाम देना भी आसान हो जाए, जितने भी मिलियंस कंपाउंड्स है सबको नाम मिल जाए, नाम देना आसान हो जाए। अब कोई भी शख्स उठकर उसके स्ट्रक्चर को, उसके प्रॉपर्टीज को, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, चेन्स को देखकर उसको नाम दे सकता है, उसका नाम तजवीज़ कर सकता है। यहाँ पर भी बैठकर, स्कॉटलैंड में भी बैठकर, ब्रिटिश में भी बैठकर, अमेरिका में भी बैठकर ये नाम तजवीज़ कर सकता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये नाम ऐसा होना चाहिए जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। अब जाहिर बात है, मैं यहाँ पर बैठकर, कोई दूसरा शख्स दुनिया के दूसरे कोने में बैठकर कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखकर हम दोनों एक ही नाम तजवीज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस नाम में इंफॉर्मेशन मौजूद है इस कंपाउंड के बारे में। इसीलिए मैं भी इस कंपाउंड का नाम वो
दे सकता हूं इसको, और वो भी दे सकता है। हर एक नाम डिवाइस कर सकता है इस कंपाउंड के बारे में। तो अब ये जो नेमिंग का सिस्टम ये इंट्रोड्यूस हो गया, ये इंट्रोड्यूस किया था आयोपेक ने। आयोपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री साइंटिस्ट का ये ग्रुप था। कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, अरेंज किया कॉन्फ्रेंस, और उसमें ये रूल्स डिवाइस किए कि किस तरह से हम साइंटिफिक नेम्स दे सकते हैं इन कंपाउंड्स को। और उसी सिस्टम को आज हम कहते हैं आयोपेक सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इस नॉमेनक्लेचर के अंदर दो सिस्टम है। एक तो सबसे पहले कॉमन सिस्टम, जो कि बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाता है, लेकिन इसके अंदर इतने तफसील वो नहीं होते। वो क्या है? वो ये है कि पहले तो सबसे पहले ये बात आप याद रख लेना कि आपको ये चीज रट लेनी है, ऐसे रट लेनी है जिस तरह से ये नंबर आपको याद है, बोल सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, किस तरह से याद है? उल्टा से भी और सीधे से भी, बिल्कुल एक रिदम में पढ़ सकते हो। इसी तरह से ये नंबर अब ग्रीक में भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिस्टम ही ग्रीक में बना है। एक को कहते हैं मिथ, फिर इथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, ये 4 5, पिंट, फिर हिग्स, फिर हिप्ट, फिर अक्ट, फिर नोन, फिर डीक। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पिंट, हिग्स, हिप्ट, अक्ट, नोन, डीक, इस तरह से ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये नॉमेनक्लेचर वो आप कर सकते हो आसानी के साथ। तो कॉमन सिस्टम में सिर्फ ये मौजूद है कि चूंकि हम अल्केन्स को नेम दे रहे हैं, तो जो अल्केन है जिसमें जितने कार्बन मौजूद है, उसी कार्बन के नंबर के मुताबिक का प्रीफिक्स उठाकर उसके साथ ये है काउंट नंबर ऑफ कार्बन्स, दिन एड प्रीफिक्स, दिन एड ANE, बस ये नाम बन गया। कितने कार्बन है उसको काउंट करो, जितने हैं उसके मुताबिक प्रीफिक्स उठाओ, प्रीफिक्स के साथ ANE ऐड करो, बस नाम बन गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हुआ C2H6, C2 के लिए है इथ, सो इथ लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है, और उसके साथ ANE लगा दूंगा। E10, ये हुआ इसका नाम, कॉमन नेम, ये आयोपेक भी है। फर्क यहाँ पर यह है कि कॉमन सिस्टम में वो कम्प्लेक्सिटी हम डिटेल में उसके नहीं जाते, जो कि अब हम जाएंगे आयोपेक के सिस्टम के अंदर, ठीक है। इस तरह से मैं लिख लेता हूँ कि C5H12, ये क्या है? C5 पिंट, एड प्रीफिक्स पिंट लिख लो, फिर एड ANE लिखो, पेंटेन। इस तरह से कॉमन सिस्टम में हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कॉमन सिस्टम में एन, आइसो और न्यू भी है, इसको भी जान लो। फॉर एग्जांपल ये पेंटेन है, इसको मैं 3 तरीके से ड्रा कर सकता हूं। इस पेंटेन को गौर से सुन लेना, C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C, 5 हुए। अच्छा, H 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 H, हर तरफ H H H H H H। अब एक चेन में ये 5 कार्बन है और इसके इर्द गिर्द अपने अपने हाइड्रोजन है। इस तरह के पेंटेन को हम लिखेंगे N पेंटेन, N उससे पहले हम N लिखेंगे, नॉर्मल पेंटेन। ये सिस्टम में इंक्लूडेड है ये रूल्स, ठीक है। अच्छा, इसी पेंटेन को मैं अब इस तरह से लिखूंगा, C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C और एक C यहाँ पर, ये हुआ CH3, ये हुआ CH, ये हुआ CH2 और ये हुआ CH3, H 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 और यहाँ पर भी थी H H H, मतलब ये CH3 है, CH3, ठीक है, यहाँ पर जो है। अच्छा, अब ये मैं इस तरह से लिख दूंगा ताकि थोड़ी सी ये बात वाज़ेह हो जाए, CH3। अच्छा, अब इस तरह के पेंटेन को CH3 CH बॉन्ड CH3 CH2 CH3, इसमें
एक कार्बन वो ब्रांच की शक्ल में दूसरे कार्बन से नीचे आ गया है, ये भी पेंटेन है, लेकिन चूंकि इसमें ब्रांच मौजूद है, सारे के सारे स्ट्रेट चेन में नहीं है, इसलिए इसको अब हम कहेंगे आइसोपेंटेन, नॉट एन पेंटेन। तो इस तरह से हम आइसो का नाम लगाएंगे जब ब्रांच, एक ब्रांच उससे निकल आए, ठीक है। और तीसरी और आखिरी बात ये कि ये पेंटेन मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सी बांड सी बांड सी बांड सी बांड सी, इसके भी 3 हाइड्रोजन, इसके भी 3 हाइड्रोजन, इसके भी 3 हाइड्रोजन और इसके भी 3 हाइड्रोजन, वैलेंसी बराबर, देख लो, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब ये भी पेंटेन है, 5 कार्बन है, लेकिन इसमें ब्रांचेस 2 है, 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन के साथ अटैच हुए हैं। इस तरह के पेंटेन को अब हम कहेंगे न्यू पेंटेन। तो ये इस सिस्टम के अंदर ये इंक्लूडेड है, एन, आइसो और न्यू, इसको याद रख लेना, ठीक है। अब आते हैं आयोपेक सिस्टम की तरफ, पूरे जो कंप्लीट रूल्स हैं कि किस तरह से इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम एक कंपाउंड को वो नाम दे सकते हैं। अच्छा, रूल्स किताब में दिए गए हैं एक तरीके से, मैं दूसरे तरीके से थोड़ा सा आसान करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसको गौर से सुन लेना, सुनने के बाद कंसेप्ट क्लियर कर लेना और उसके बाद अपने साथ नोटबुक में या कॉपी में जो भी हो आपके साथ उसमें नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, सबसे पहले ये रूल्स में कंसेक्यूटिव पैदर पे एक दूसरे के बाद लिख लेता हूँ, सारे रूल्स पूरे कर देता हूँ, कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, शायद समझ में ना आए, लेकिन जब हम इसको एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करेंगे तब कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बीच में, अभी इसके बीच में मत पूछना, एग्जाम्पल में समझ ना आए तब पूछ लेना, ठीक है। नंबर 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देख लोगे, स्ट्रक्चर को देखने के बाद जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है उसी चेन को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब नंबर द कार्बन एटम, नंबर दिम, दिम का मतलब जो कार्बन एटम्स मौजूद है उनको नंबर दे दो। अच्छा, नंबर दोगे 1 2 3, लेकिन स्टार्ट कहां से करोगे? स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड क्लोजर टू सब्स्टिट्यूट। कार्बन एटम्स जो लॉन्गेस्ट चेन है उनको नंबर तो दोगे, लेकिन नंबरिंग, फॉर एग्जांपल ये चेन है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसको अब हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 इस तरह से। ये नंबर जो हम देंगे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद, नंबर जब हम देंगे तो हम किस एंड से स्टार्ट करेंगे, इससे या इससे? तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो सब्स्टिट्यूट, जिस तरह की ये ब्रांच है, जो एंड ब्रांच के नजदीक हो उससे स्टार्ट कर लो नंबरिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नंबरिंग, इन कार्बन को नंबर देना चाहूं तो मैं इस यहां से स्टार्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि यहां 1 2 सब्स्टिट्यूट के नजदीक ये एंड है, यहां से अगर स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूट फिर 3 नंबर पर आएगा, तो वो नजदीक नहीं ये नजदीक है, तो नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, नेम द सब्स्टिट्यूट एंड इंडिकेट इट्स पोजीशन। अच्छा, नंबरिंग तो वो तो हमने कर लिया। अब ये नंबरिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पेरेंट चेन का नेम लिखेंगे, लेकिन वो नेम जो पेरेंट चेन का नेम है, ये ईथेन, पेंटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये पेरेंट चेन का नेम है जो लॉन्गेस्ट चेन है, ये सब के आखिर में हम लिखेंगे। उससे पहले ये पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे जो हम यहां पर अब एक्सटेंड कर रहे हैं। नेम द सब्स्टिट्यूट, जो सब्स्टिट्यूट सामने आ रहा है उसको नाम दे दो, उसका जो नाम है वो नाम लिखो और उसका पोजीशन भी इंडिकेट करो कि कौन से वाले कार्बन पर वो अटैच हुआ है। ये है 1 2 3 4, यहां पर सब्स्टिट्यूट 2 नंबर कार्बन पर अटैच हुआ है, तो इसका पोजीशन वो इंडिकेट कर लो। 2 सब्स्टिट्यूट कौन सा है? मिथाइल, सो 2 मिथाइल, सब्स्टिट्यूट को नाम भी मिल गया और उसका पोजीशन भी वो इंडिकेट हो गया कि वो दूसरे वाले कार्बन पर अटैच
है। अच्छा, अब यहां पर कुछ केसेस आएंगे, वो क्या? इफ देयर आर मोर सब्स्टिट्यूट्स, अगर सब्स्टिट्यूट्स एक नहीं ज्यादा हो तो ये कि इसके अंदर और दो सब केसेस आएंगे। वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अगर डिफरेंट हो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करो। अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए जिस सब्स्टिट्यूट का पहला लफ्ज वो अल्फाबेट्स में पहले आता है उसका नाम पहले लिखो। फॉर एग्जांपल, आपके साथ एक कंपाउंड के अंदर दो सब्स्टिट्यूट है, एक है प्रोपाइल और दूसरा है इथाइल। ये दो सब्स्टिट्यूट है। अब आप देख लो, प्रोपाइल पी से शुरू हो रहा है, इथाइल ई से शुरू हो रहा है। अब एबीसी में ई पहले आता है या पी? ई। सो पहले नाम वो लिखोगे ई का मतलब इथाइल का। इन दो सब्स्टिट्यूट में, प्रोपाइल और इथाइल में, इसको नहीं देखोगे कि पोजीशन में कौन पहले आ रहा है। पोजीशन की बात यहां पर अब नहीं हो रही। ख्वाह चाहे पोजीशन में इथाइल प्रोपाइल से बाद भी हो, लेकिन नाम में इथाइल वो तुम प्रोपाइल से पहले लिखोगे और उसका पोजीशन भी पहले इंडिकेट करोगे और उसके बाद प्रोपाइल करोगे। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करोगे अगर डिफरेंट ये सब्स्टिट्यूट है तब, और अगर सेम है तो फिर करोगे यू मेरे बच्चों के, फिर प्रीफिक्सेस लगाओगे। मतलब दोनों ही मीथाइल है तो डाईमीथाइल, तीन है और तीनों ही मीथाइल है तो ट्राईमीथाइल, दो है और दोनों ही इथाइल है तो डाई इथाइल, तीन है और तीनों ही प्रोपाइल है तो ट्राई प्रोपाइल। इस तरह से प्रीफिक्सेस लगाओ, बस सिंपल। ठीक है? अच्छा, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट अगर अटैच्ड टू सेम कार्बन, यही मोर सब्स्टिट्यूट्स है, मोर ज्यादा सब्स्टिट्यूट है। ये मैं इस तरह से कर दूंगा, मोर सब्स्टिट्यूट्स है, ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सब्स्टिट्यूट एक ही कार्बन के ऊपर अटैच हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो सब्स्टिट्यूट है और दोनों ही कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैच हुए हैं, जिस तरह के यहां पर है न्यू पेंटेन में 1 2 3, ये दूसरे नंबर वाला कार्बन है, दोनों ही सब्स्टिट्यूट इसके ऊपर अटैच हुए हैं। तो क्या करोगे? तो फिर करोगे आप यू के रिपीट द पोजीशन इन नेम। पोजीशन मतलब वो नंबर जो है, उस कार्बन का जो नंबर है उसको नाम में रिपीट करोगे। ये 2 है तो 2 2, 2 बार हम 2 लिखेंगे, रिपीट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वो दो सब्स्टिट्यूट अटैच हुए हैं। 2 2, फिर डाईमीथाइल, क्योंकि वो सेम है, प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करेंगे। अगर डिफरेंट है तो फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते थे। बात समझ में आ रही है? ये सारे कनेक्टेड हैं। इनकी कनेक्टेड स्केच बनाकर दिमाग में डालकर आप नाम आसानी से दे सकते हो। यहां पर देखो, 2 नंबर कार्बन पर अटैच है, दोनों ही 2 नंबर कार्बन अटैच है, तो इसका मतलब इसके पोजीशन को रिपीट करना पड़ेगा। तो ये हुआ 2 2। अच्छा, 2 2 के बाद फिर देखो सब्स्टिट्यूट को, एक जैसे हैं तो प्रीफिक्स इस्तेमाल करो, डिफरेंट है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर इस्तेमाल करो, एक जैसे हैं तो डाई मीथाइल। बात समझ में आ गई यहां तक? अच्छा, ये भी अब क्लियर है। तो अब आएंगे हम रूल नंबर 4 को। ये 3-4 रूल्स आपके बुक में इकट्ठे लिखे गए हैं, जरा देख लो। ये एक रूल में मैंने इसलिए लिख दिया कि इस स्केच के जरिए ये दिमाग में आसानी के साथ बैठ जाएगा। ये एक मैसेज, सबलिमिनल मैसेज की फॉर्म में मैंने आपके दिमाग तक ट्रांसफर कर दिया। ठीक है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब लॉन्गेस्ट चेन आप वही सिलेक्ट करोगे विच हैज मोर सब्स्टिट्यूट्स, जिसके सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा हो। लॉन्गेस्ट चेन दैट विल बी सिलेक्टेड विच हैज मोर सब्स्टिट्यूट्स, वो लॉन्गेस्ट चेन वो हम सिलेक्ट करेंगे जिसपे सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा हो। अगर फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहां पर एग्जांपल में अब आ भी जाएगा, उस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्गेस्ट चेन 2-3 बन रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल लॉन्गेस्ट चेन है 7, तो एक चेन भी 7 है, दूसरा भी 7 है, तीसरा भी 7 है। अब 3 लॉन्गेस्ट चेन है और तीनों ही एक जैसे तादाद में कार्बन के एटम्स रखते हैं 7 7 7। अब किस वाले को सिलेक्ट करोगे? तो सिलेक्शन उस लॉन्गेस्ट चेन का करना पड़ेगा जिसमें सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा हो। ये है रूल, सिंपल। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कर लेते हैं इसके ऊपर एग्जांपल्स। अच्छा, इजी से स्टार्ट करके थोड़ा कम्प्लेक्सिटी की तरफ हम जाएंगे, ठीक है? पहले आसान नाम, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल, फिर और मुश्किल, और यूं करते करते थोड़ी कम्प्लेक्सिटी की तरफ हम जाएंगे। ये हुआ CH3, CH, CH2, CH3 और CH3, ठीक है? अच्छा, नाम दे दो। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? देख लो, 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके साथ भी एक सब्स्टिट्यूट है, इसके साथ भी एक सब्स्टिट्यूट है। इसको सिलेक्ट करोगे या इसको सिलेक्ट करोगे, नाम एक ही आएगा। मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है? ये हुआ लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग वो स्टार्ट कर लो। किस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? जो सब्स्टिट्यूट के नजदीक हो। ये सब्स्टिट्यूट के नजदीक नहीं है 1 2 3, लेकिन ये है 1 2, तो यहां से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4। अच्छा, यहां पर एक रूल वो ये है कि आखिर में जाकर लास्ट में आप पेरेंट चेन नेम वो लिखोगे लास्ट में। इसका पेरेंट चेन नेम है ब्यूटेन, ठीक है? अच्छा, ये सब्स्टिट्यूट के अब नजदीक है, ये वाला एंड, वो मैंने नंबरिंग उसके मुताबिक कर ली है। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूट का नाम दो और उसका पोजीशन इंडिकेट करो, ठीक है? पोजीशन उसका है 2, नाम है उसका मीथाइल, ठीक है ना? पोजीशन है 2, नाम है मीथाइल और राजा है इस कंपाउंड का। अब नीचे केसेस देख लो। अगर मोर सब्स्टिट्यूट है, मोर सब्स्टिट्यूट, ज्यादा सब्स्टिट्यूट वो है ही नहीं, तो यहां पर सारा जो स्केच आ रहा है वो इसी से, यहां से बेस से ही कट गया, तो इसको छोड़ दो, सीधा जाके नेक्स्ट स्टेप पर जंप कर दो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर लॉन्गेस्ट चेन ज्यादा हो, वो भी नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? पेरेंट चेन नेम लिख लो। पेरेंट चेन नेम है 1 2 3 4 ब्यूट एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। बात खलास, ठीक है? अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई है। एग्जांपल नंबर 2, CH3 CH CH CH2 CH3, यहां पर CH3, यहां पर C2H5, ठीक है? अब नाम दे दो। क्या नाम दूं इसको? जो रूल्स के मुताबिक है वही नाम दो, ठीक है? ये फलसफे की बात नहीं हो रही। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दो। कौन सा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा? इसको देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको सिलेक्ट करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, दोनों का तकरीबन एक ही नाम आएगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, सिलेक्ट कर दिया लॉन्गेस्ट चेन, इसमें सब्स्टिट्यूट्स 2 है। नंबर वो स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट कर दूं, यहां से स्टार्ट कर दूं। रूल है उस सिर से स्टार्ट करो जो सब्स्टिट्यूट के नजदीक है। ये सब्स्टिट्यूट के नजदीक नहीं है, इसका तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूट आता है, इसका दूसरे नंबर पर, तो ये नजदीक है, तो ये नंबर हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? अच्छा, ठीक है, चलो अब नेम द सब्स्टिट्यूट्स एंड इंडिकेट इट्स पोजीशन। सब्स्टिट्यूट को नाम दो और उसका पोजीशन वो इंडिकेट करो, ठीक है? लेकिन यहां पर अब ये चेन नहीं टूट रहा। क्या है? मोर सब्स्टिट्यूट्स अगर हो, हाँ मोर सब्स्टिट्यूट्स है। अच्छा चलो ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर देख लो डिफरेंट है या सेम है। देख लो सेम है या डिफरेंट है। डिफरेंट है। एक है मीथाइल, इसको हम कहते हैं पंजाबी में मीथाइल, ग्रीक में, ठीक है? और इसको हम कहते हैं इथाइल। अब देख लो कि सेम कार्बन के साथ अटैच है,
हाँ सेम कार्बन के साथ नहीं है, एक कार्बन नंबर 2 पर है, एक कार्बन नंबर 3 पर है। चलो ठीक है, मान लिया, जिस तरह से आपकी मर्जी हो। अब क्या करें, चूंकि डिफरेंट है अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तो ये सीक्वेंस आपके साथ बन गया है। इस रूल पर चलोगे, देखो ये स्टेप, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूट है, डिफरेंट है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करो। अल्फाबेटिक ऑर्डर, इथाइल ई, मिथाइल एम, ई एम से पहले आता है, तो पहले इसका नाम और इसका पोजीशन लिखेंगे। 3 इथाइल फिर हाइफन, ठीक है, फिर ये 2 मिथाइल, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो हुआ। इस रूल्स पर हमने अमल किया है, यहां तक आ गए हैं। रूल नंबर 3 कवर हो गया। रूल नंबर 4 लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। रूल नंबर 5 पेरेंट चेन नेम, पेरेंट चेन नेम क्या है, 1 2 3 4 5 पेंट, पेंटेन। क्या हुआ, समझ में आ रहा है? अच्छा चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या होता है देख लेते हैं। CH3 CH CH2 CH2 CH3, अच्छा CH3 CH3 करो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, यही बनता है। नंबरिंग करो, किससे एंड से स्टार्ट करो, इस एंड से या इस एंड से, इस एंड से। क्यों, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नज़दीक है। 1 2 3 4 5 6, मतलब पेरेंट चेन नेम तो हेक्सेन ही बनेगा। चलो ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट्स, चलो ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पर है, हाँ मोर सब्स्टिट्यूट्स है, हाँ मोर सब्स्टिट्यूट्स है, 2 सब्स्टिट्यूट्स है, वो यहाँ तक आ गए हैं आप। डिफरेंट है, सेम है, सेम है, मिथाइल मिथाइल है, सेम है। अब आपका पोजीशन ये होगा यहाँ और फिर यहाँ, इस पर अब अमल करोगे, इस पर, ठीक है, ये है सेम है, ठीक है, तो प्रीफिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 है तो प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करोगे, डाई, ठीक है। ये भी देख लो, सेम कार्बन पर अटैच है, नहीं सेम कार्बन पर नहीं, एक 2 पर एक 3 पर अटैच है, तो पोजीशन भी उनका इंडिकेट कर लो। एक हुआ 2, दूसरा हुआ 3, और है 2 तो हुआ डाई, और है मिथाइल तो मिथाइल लिख लो, 2 3 डाई मिथाइल। चलो ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हुआ है। स्टेप नंबर नेक्स्ट इज पेरेंट चेन नेम, वो है हेक्सेन, 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। बात समझ में आ रही है? अच्छा अच्छा, CH3 CH CH CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 2, हाँ CH3 और CH3। अब ठीक है, सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन को। देखो यहाँ आप देखो, ये एक चेन है, 1 2 3 4 5 6, ये भी एक चेन है, 1 2 3 4 5, ये 5 है, इसको निकाल दो। ये है 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, 2 6 है। चलो ठीक है, अब सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास है, लेकिन दोनों में, इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं। अब किसको सेलेक्ट करेंगे, वो ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन विच हैज मोर सब्स्टिट्यूट, जिसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो उसको सिलेक्ट करो। चलो देख लेते हैं किसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा है। ये लॉन्गेस्ट चेन को अगर हम सिलेक्ट करेंगे ये, तो इसका सब्स्टिट्यूट सिर्फ एक ही है, ये वाला। अच्छा, और अगर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको, तो इसके अब 2 सब्स्टिट्यूट है, एक कार्बन नंबर 2 पर और एक कार्बन नंबर 3 पर, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो इस चेन में जिसमें 6 कार्बन है, उसका एक सब्स्टिट्यूट बन रहा था, और इस चेन में इसके भी 6 कार्बन है, इसके 2 सब्स्टिट्यूट बन रहे हैं। लिहाजा हम लॉन्गेस्ट चेन इसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो। चलो ठीक है, अब नंबरिंग स्टार्ट करो। किस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि यहां से सब्स्टिट्यूट बहुत दूर है, यहां से नजदीक है, यहां से स्टार्ट कर लेंगे। ये हुआ 1 2 3 4 5 6, गेट अप टेक्स, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, कर दिया। ये पेरेंट चेन नेम बन रहा है क्या, हेक्सेन।
पोजीशन को नाम दे दो, नेम द सब्स्टिट्यूट इंडिकेट्स पोजीशन। लेकिन यहाँ पर देख लेंगे हम मोर सब्स्टिट्यूट है, हाँ बिल्कुल है, 2 सब्स्टिट्यूट है, मोर सब्स्टिट्यूट है, चलो ठीक है। ये देख लो डिफरेंट है सेम है, एक मीथाइल है एक इथाइल है, ये मीथाइल है ये इथाइल है, CH3 CH2 इथाइल। अच्छा इथाइल है मतलब डिफरेंट है, तो फिर ये रूल फॉलो करोगे अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब आपका ये सीक्वेंस बन रहा है यहां पर अप्लाई करने के लिए, ये ठीक है, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करो। मीथाइल इथाइल EM से पहले आता है, तो पहले इसका पोजीशन और इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका पोजीशन और इसका नाम लिखेंगे। इसका पोजीशन है 3, नाम है इथाइल, नाम तो सुना होगा ना। फिर है इसका पोजीशन 2, नाम है मीथाइल, लिख लो, हो गया। लास्ट में पेरेंट से नेम रह गया, रूल नंबर 5 वो है हेक्सेन, तो लिख लो। इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है, किसी के नाम जमीन तो इंतकाल नहीं कर रहे ना, नाम है लिख लो, गलत होगा तो मैं ठीक करूंगा। 3 इथाइल 2 मीथाइल हेक्सेन, इसका नाम हो गया। बात समझ में आ रही है? ये बहुत से एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स आपकी किताब में दिए गए हैं, आपकी किताब के मश्क एक्सरसाइज के अंदर भी दिए गए हैं। यहाँ पर मैं बोर्ड पर कर रहा था, तो बोर्ड पर जब आप सिर्फ देख रहे थे तो देखने में बहुत आसान लगता है, क्योंकि वो कर मैं रहा हूँ। मोटर स्किल्स वो मेरी यूज हो रही है, आपके मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुए, आपने सिर्फ सुनी है, वो आपकी सेंसरी स्किल्स है। तो प्रैक्टिस इस पर लाजमी है। एक बार जाकर घर पे यहां पर भी प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना। सिर्फ रूल्स को देखो, रूल्स को नोट कर लो, उसको देखो, नाम को मत देखो। किताब के अंदर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उसके नाम भी है, नाम को मत देखना, सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना कॉपी के अंदर, रूल्स को देखते हुए उसका नाम लिख लेना, फिर किताब में उसका नाम चेक कर लेना कि ठीक है कि नहीं। खुद आपको पता लग जाएगा कि मेरे किस मोटर स्किल में बिग होल आ रहा था, डिफिशिएंसी आ रही थी, वही आप फिर डेवलप कर लोगे, उस कंसेप्ट को फिर क्लियर कर दोगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर मुझसे पूछ लोगे। तो कम से कम इसको पूरी तरह से समझने के लिए आपको घर में जाकर कम से कम 10-15 नाम खुद से इन रूल्स को देखकर वो लिख लेने हैं। नहीं, 10-15 नाम रूल्स को देखकर लिख लेने नहीं है, 5 नाम रूल्स को देखकर लिख लेने हैं, 5 नाम रूल्स को याद करके लिख लेने हैं, और 5 नाम वो नाम से स्ट्रक्चर वापस बनाना है। इस तरह से प्रैक्टिस कर लो, ये नॉमेनक्लेचर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 5 रूल्स को देखकर, सामने रूल्स रखकर, स्ट्रक्चर ड्रा करके उसके नाम वो लिख लेने हैं, डिराइव करने हैं। फिर अगले 5 कंपाउंड जो है, रूल्स को सामने नहीं रखोगे, उसको अपने दिमाग में याद कर लोगे, स्ट्रक्चर सिर्फ सामने रख लोगे, रूल्स को दिमाग से याद कर करके उन स्ट्रक्चर्स का नाम वो लिख लोगे, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिख लोगे, और आखिरी 5 में फिर नाम से वापस स्ट्रक्चर वो बनाओगे जब रूल्स याद हो। बात समझ में आ रही? अब देख लो इसको, किताब के अंदर भी जो है वो भी देख लो, ये भी देख लो, जहां जिस पॉइंट पर भी दिक्कत आ रही हो तो फिर मुझसे पूछ लेना।